फ़ोन को रखते हैं बाजू में और यहाँ पे सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। भाई टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया है जहाँ पे इंडिया आने वाले 10 साल के बाद टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ से यहाँ तक हो सकता है नहीं 100% होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो सच्ची में वियर टेक्नोलॉजीज़ है। नंबर 1, ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी डिवाइस को अपने ब्रेन के कंट्रोल से चला सकते हो विदाउट एनी फिजिकल इनपुट। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इनोवेटिव है और हमारे डेली लाइफ को चेंज कर सकती है। आपको क्या लगता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? आप कमेंट करके हमें ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगली जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एक नेक्स्ट लेवल कंप्यूटिंग है जिसमें क्वांटम बिट्स यूज होते हैं। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग सुपर फास्ट कैलकुलेशंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती है, वो भी सुपर फास्ट वे में किसी नॉर्मल कंप्यूटर से। बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, और आपको क्या लगता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? आपका क्या थॉट है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। ये अब डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड टेक्नोलॉजी को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है बायो प्रिंटिंग एंड ऑर्गन रीजनरेशन। शायद ही आपने इसका नाम सुना होगा। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? ऑर्गन्स को 3D प्रिंट कर सकती है। सीरियसली आप सोचो कि अभी के समय पर अगर हम लोगों को कोई 3D मॉडल चाहिए तो 3D प्रिंटर्स अवेलेबल है मार्केट में, और वो 3D प्रिंट करके दे सकते हैं हम लोग को स्पेसिफिक मॉडल। लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका ऑर्गन्स 3D में प्रिंट हो सकता है। सोचो अगर किसी पेशेंट को किडनी या फिर हार्ट की ज़रूरत है तो ये टेक्नोलॉजी उस ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन का 3D प्रिंट करके उसको वो ऑर्गन दे सकती है। आप एक बार सोचो कि किसी ऑर्गन को 3D प्रिंट कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये अलग ही टेक्नोलॉजी है। पता नहीं कितनी कामयाब हो पाएगी इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में। बाय द वे ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग है बाकी टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से, और वियर्ड तो बहुत ही है। तो आप इस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडीज़ भी करो थोड़ा सा, और आप जानो कि ये कितना यूज़फुल हो सकती है इंडिया में। फोर्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का या फिर उस फील्ड का नाम हम लोग कह सकते हैं नैनो रोबोटिक्स और नैनो मेडिसिन। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करती है? ये टेक्नोलॉजी बेसिकली रोबोट्स है। इमेजिन कीजिए कि छोटे छोटे रोबोट्स हमारे शरीर में दवाई पहुंचा रहे हैं या फिर हम लोग का इलाज कर रहे हैं। रोबोट्स, डॉक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रोबोट्स हम लोग का इलाज कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही वियर्ड लगती है सुनने में कि रोबोट्स भी इन फ्यूचर हम लोग का इलाज करेंगे, और 100% श्योर हो कि ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब छोटे मोटे काम, पूरा ऑपरेशन नहीं, लेकिन छोटा मोटा जो काम होता है इलाज करने का नॉर्मल, वो रोबोट्स कर सकते हैं। और वो कितना बेनिफिशियल होगा वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आपका थॉट आप कमेंट में लिख देना जरूर। तो ये थी कुछ ऐसी वियर्ड टेक्नोलॉजीज। आप बताना कि आपको ये वियर्ड लगी या फिर फालतू लगी या फिर अनपॉसिबल टेक्नोलॉजीज लगी, ये आप कमेंट में बता देना। ये टेक्नोलॉजीज आती है या फिर प्रॉपरली सक्सेसफुल होती है, प्रॉपर वर्क करती है, कितना अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या फिर कितना पॉसिबिलिटीज़ होगी जॉब्स की या फिर जो भी होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 10 साल के बाद इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़ने वाली है और बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजीज इंडिया में डेवलप होने वाली है। फर्स्ट आप देखो कि एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च किया है, जहां पर अभी इंडिया में आया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि उसमें 90% मोबाइल का काम हो जाता है। वो इतना महंगा भी नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो एप्पल यूज़ करते हैं, एप्पल के मोबाइल्स यूज़ करते हैं, एप्पल के लैपटॉप्स मैक्स यूज़ करते हैं, वो 100% श्योर है कि वो विजन प्रो भी ट्राई करेंगे, और उसकी एटलीस्ट प्राइस हो 3 लाख समथिंग, तो वो कोई भी अफोर्ड कर देगा जो एप्पल के मोबाइल यूज़ करते हैं। हम लोग ने कोई भी टेक्नोलॉजीज, वियर टेक्नोलॉजीज मिस की है जो कि इससे भी नेक्स्ट लेवल है, तो आप हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए और अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। पहली चीज़ आपको कमेंट करना है जो भी आपका थॉट है इस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, या फिर आप अलग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात करना चाहते हो तो वो भी कमेंट में शेयर कर देना। कमेंट में नहीं शेयर कर सकते तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, या फिर हम लोग को मेल भी कर सकते हो, तो हम लोग उस आइडिया को कैच करके कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की ट्राई कर सकते हैं, या फिर हम लोग साथ में भी काम कर सकते हैं।
तो ये चीज़ ज़रूर करना। और सेकेंड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।